तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कल 125वीं जयंती है। पश्चिम बंगाल में नेताजी की जयंती पर जोरदार तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इस बीच नेताजी को लेकर अपनी अपनी दावेदारी सभी पार्टीज कर रही हैं। कोलकाता में कल नेताजी की विरासत पर जबरदस्त सियासत देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी। दोनों तरफ से कई आयोजन हैं, लेकिन इनके पीछे नेताजी को अपना बताने की होड़ है। चुनाव के मुहाने पर खड़े बंगाल को महापुरुषों की याद आ रही है। याद आ रहा है स्वामी विवेकानंद का धार्मिक पुनरुत्थान। आज यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ। याद आ रही है जंग आजादी के नायक खुदीराम बोस की शहादत। नमन हो रहा है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्यिक सांस्कृतिक योगदान को। विश्व भारती में जाकर वो महामानव को श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी की कहानी भी शिद्दत से सुनाई दे रही है। जी हाँ, बंगाल की चुनावी खाड़ी में जैसे ही ज्वार भाटों ने जोर पकड़ा, महापुरुषों के नाम पर नैया किनारे लगाने की कोशिशें शुरू हो गई। कुछ तस्वीरें तो आपने अभी अभी देखी हैं, कुछ नए अध्याय और खुल रहे हैं। अगला और सबसे ताजा अध्याय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना बना लेने का है। बीजेपी और टीएमसी के बीच कल एक नई होड़ आप देखेंगे। कल नेताजी का 125वां जन्मदिन है और कोलकाता में एक से बढ़कर एक आयोजन है। कल प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता में होंगे। नेताजी से जुड़े कई कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। कल ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर होंगी। नेताजी के नाम पर अलग किस्म का सियासी प्रदर्शन होगा। केंद्र सरकार नेताजी के जन्मदिन यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है, तो ममता सरकार ने इस दिन को देशनायक दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। एक पूरी सीरीज होने जा रही है नेताजी को अपना साबित करने की सियासत की। तो सबसे पहले हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों की डिटेल बता देते हैं। शाम 3:30 बजे नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी पर इंटरनेशनल सेमिनार में संबोधन। शाम 4:30 बजे से 7 बजे तक विक्टोरिया मेमोरियल में लंबा कार्यक्रम होगा। नेताजी की जयंती पर भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री नेताजी के पत्रों पर आधारित किताब का लोकार्पण भी करेंगे। आईएनए के सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान होगा। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कोलकाता शहर पहुंचेंगे और वो यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल में आकर यहाँ पर जो म्यूजियम बनाया गया है सुभाष चंद्र बोस की मेमोरी में, उस म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे और यहाँ पर जो आए होंगे, जो दिग्गज आए होंगे उस ओकेजन पर, उनको भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का न्योता तो ममता दीदी को भी भेजा गया है, लेकिन वो आएंगी इस पर सवाल है, क्योंकि ममता सरकार ने नेताजी की जयंती को शानदार बनाने की अपनी तैयारी कर रखी है। कल कोलकाता की सड़कों पर ममता सरकार जुलूस निकालेंगी। श्याम बाजार, भूपेंद्र बोस एवेन्यू, जितेंद्र मोहन एवेन्यू, चितरंजन एवेन्यू, एस्प्लेनेड, रानी राममणि एवेन्यू से रेड फोर्ट तक 9 किलोमीटर लंबे जुलूस का नेतृत्व खुद ममता बनर्जी करेंगी। उत्तरी कोलकाता के श्याम बाजार में स्थित नेताजी का ये विशाल स्टैचू कोलकाता का एक लैंडमार्क माना जाता है और यही जगह से कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नेताजी की 125वां जन्म जयंती का अनुष्ठान का सूचना करेंगी और यहां से एक पदयात्रा निकाली जाएगी जो दक्षिण कोलकाता में रेड रोड में नेताजी का और एक स्टैचू है, वहां तक ये पदयात्रा निकाला जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोलकाता का माहौल कल कैसा रहने वाला है। दोनों तरफ से तैयारियां भरपूर है। हालांकि नेताजी का परिवार इन आयोजनों से नाखुश है। will not find, you see, with due respects to all national icons, to all freedom fighters, you will not find another leader matching the charisma and, towering personality that Subhash Chandra Bose had. So today's political parties, with due respects to all of them, they are not in a position, they don't really have the stature to appropriate the legacy of Subhash Bose. इतिहास का सियासी इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन बंगाल में ये लड़ाई कुछ ज्यादा ही तल्ख है, क्योंकि बंगाल के पास ऐसी विरासत है। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।